साथियों नमस्कार। हम अपने बगिया के पौधों के सुंदर एवं स्वस्थ विकास के लिए तथा इनमें ढेर सारे पुष्प पाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है कटाई छटाई करना, प्रूनिंग कार्य। प्रूनिंग कार्य करने से हमारे पौधे के आकार व्यवस्थित रहते हैं। उसमें ढेर सारी कलियां आती हैं और ढेर सारे पुष्प खिलते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रूनिंग कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, उससे हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। प्रूनिंग के पश्चात हम खाद का प्रयोग किस मात्रा में करनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। बागवानी में एक महत्वपूर्ण कार्य है कटाई छटाई करना, प्रूनिंग करना। पौधों के अनियंत्रित शाखाओं, टूटी हुई शाखाओं, साथ ही सूखे हुए पत्तियों और सूखे हुए पुष्पों को हटाना प्रूनिंग कार्य कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए। पौधों की कटाई छटाई प्रूनिंग करने से अनियंत्रित शाखाओं को हटाकर हम पौधे को एक सुंदर सा आकार देते हैं। साथ ही सूखी हुई पत्तियों, मुरझाए हुए फूलों को हटा देने से पौधे अपनी ऊर्जा का उपयोग नई कलियों, नए पत्तियों के विकास में करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने गुड़हल की हार्ड प्रूनिंग की हुई थी। इससे जो है नई नई पत्तियां बढ़ रही है, नए नए शाखाओं का विकास हो रहा है। इन शाखाओं में नई नई कलियां आएंगी और इसमें ढेर सारे पुष्प खिलेंगे। इस तरह से प्रूनिंग कार्य करने से हमें एक तो हमारे पौधे हरे भरे होते हैं, दूसरे अधिक शाखाएं होने पर उनमें अधिक कलियां आती है और उसमें ढेर सारे पुष्प बनते हैं। अब बात करते हैं पौधों की कटाई छटाई प्रूनिंग कार्य कब करना चाहिए। पौधे जब अपने डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, तो इनमें विकास नहीं होता है। इस समय प्रूनिंग कार्य करना सर्वोत्तम होता है। साथ ही पौधों के ग्रोइंग सीजन के पूर्व बसंत ऋतु में फरवरी माह में पौधों की कटाई छटाई करना उत्तम होता है। इस समय पौधे में नए नए कलियां आती हैं, इनका विकास होता है। आप देख सकते हैं, मैंने अपनी बोगनविलिया के हार्ड कटिंग की है। जब हम इनकी हार्ड कटिंग करते हैं तो इसमें ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और अधिक शाखाएं होने पर निश्चित रूप से इसमें अधिक कलियां बनेंगी और इसमें ढेर सारे पुष्प बनेंगे। आप भी फरवरी माह में वसंत ऋतु में इन पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर प्रूनिंग कार्य करने की आवश्यकता होती रहती है, जैसे डोरांटा। इन्हें प्रूनिंग कार्य करके सुंदर सुंदर आकार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पुष्पीय पौधे जिनमें पुष्प खिल जाते हैं, उसके पश्चात इनकी प्रूनिंग कर देने से अगले वर्ष के लिए, अगले फूलों के लिए ये तैयार होते रहते हैं। साथ ही अनेक प्रकार की लताओं को प्रूनिंग कार्य करके व्यवस्थित और सुंदर बनाया जाता है। इस तरह से प्रूनिंग कार्य करने से हमारे पौधे में नए नए शाखाएँ और नए नए पत्तियों का विकास होता है। पौधे हरे भरे घने बन जाते हैं, उनमें ढेर सारी कलियां और उसके परिणाम स्वरूप ढेर सारे पुष्प खिलते रहते हैं। अब बात करते हैं प्रूनिंग के पश्चात इसमें दी जाने वाली खाद की। प्रूनिंग करने के पश्चात इसमें किसी प्रकार के रासायनिक खाद या सरसों की खली से बनी तेज़ खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें हल्की खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद का प्रयोग किया हुआ है, साथ में लकड़ी की राख को इसमें मिलाया हुआ है। लकड़ी की राख में कैल्शियम की मात्रा होती है, साथ ही यह फफूंदनाशक का भी कार्य करता है। गोबर की खाद धीमे धीमे क्रियाशील होती है, इसका असर पौधे पर धीरे धीरे होता है। जब हम गोबर खाद का प्रयोग कर लेते हैं, उसके उपरांत इसे अच्छी तरह से मिट्टी से ढक लेना चाहिए। इसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से सिंचाई कर देते हैं और इस पौधे को 3-4 दिनों के लिए किसी छायादार स्थान में रखना होता है। इस पौधे को यदि पन्नी से ढक दिया जाए तो ये और अधिक उत्तम होता है। पौधों की कटाई छटाई करते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती है। जैसे हम कटाई छटाई के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, जिस औजार का उपयोग करते हैं, वह तेज़ धारदार होनी चाहिए। साथ ही वह स्वच्छ एवं साफ़ होनी चाहिए। आप अपने औजार को सैनिटाइज करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो पौधे होते हैं उसमें किसी प्रकार के हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पौधे जैसे कि सिंगोनियम,
अरेका पाम, जेजे प्लांट आदि इन्हें हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी होती है। ऐसा करने से इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। जबकि मोगरा, बोगनविलिया, गुड़हल तथा गुलाब आदि पौधों की हार्ड कटिंग की जा सकती है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी भरी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।